अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपका बच्चा आईआईटी, जेईई, एनडीए, यूपीएससी क्वालिफाई करे, तो यहाँ पर शुरुआत से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से आज आप मिलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम उनको पढ़ाते कम, वो पढ़ते ज्यादा है। क्या नाम है बाबू आपका? जोहा। जोहा। कितना उम्र हुआ आपका? 5। मात्र 5 साल की हैं आप। गीता का श्लोक सुनाइए बाबू। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सन्निहितः मां का पांडवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। वाह, जोरदार ताली बजाइए आप लोग इसके लिए। और महज 5 साल के उम्र में इतनी छोटी बच्ची और गीता का श्लोक सुना रही है। यहाँ की बच्चियां दिल्ली जाएंगी तो आईआईटी ज्वाइन करने जाएंगी, उसका कोचिंग करने नहीं जाएंगी। अच्छा। वो दिल्ली जाएंगी तो एम्स ज्वाइन करने के लिए जाएंगी, वो एनडीए क्वालिफाई करके यहाँ से जाएंगी। सो जो बच्चे विद्यालय में आ गए उनको कोटा, दिल्ली, हैदराबाद कोचिंग करने जाने की आवश्यकता नहीं है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। बच्चों में वो बोध कराने की आवश्यकता है। जिस दिन वो रियलाइज कर लेते हैं बच्चे कि नहीं, मैं अपने आप को विकसित इसलिए करूंगा कि ये विकसित देश बनाएंगे, हम विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा और हिंदुस्तान विकसित होगा, सनातन विकसित होगा तो पूरे विश्व कल्याण की बातें होगी। तो ये बच्चों को बोध कराएं और बच्चे खुद करते हैं। एक तरफ कुछ लोग जहां शिक्षा को व्यापार समझते हैं, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा, संस्कार और संस्कृति को इस तरीके से संयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी हम जिस स्कूल में खड़ा हैं ये बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल है और यहाँ पर संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ नीट, जेईई और यूपीएससी तक की तैयारी शुरू से ही बच्चों को कराई जाती है। और जितने बच्चे आपको फ्रेम में दिख रहे हैं सभी इसी स्कूल की लड़कियां हैं और कृष्णा सर हमारे साथ हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे, कितने क्लास तक के बच्चों का शुरुआत होता है, कितने उम्र के बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, रहना खाना सब कुछ दिया जाता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। काबिल न्यूज के सारे दर्शकों का धन्यवाद। सर इस तरीके का स्कूल हम नहीं देखे जहाँ के इतने छोटे उम्र से बच्चे मतलब संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्रों उच्चारण कर रहे हो। हम आज तक नहीं देखे, ये कैसे करवा पा रहे हैं सर? देखिए, ये देश, ये आध्यात्मिक देश है। हाँ। ये देश का जो कहते हैं ना कि मूल जो है वो अध्यात्म है। ये सांस्कृतिक देश है और यहाँ के कण कण में राम बसते हैं। तो जहाँ कण कण में राम बसते हैं उनको सिर्फ बोध कराने की आवश्यकता है कि तुम्हारे अंदर में जो जीन है वो उन ऋषि मुनियों का जीन है। वो आप राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के वंशज हैं। आप उनके लीनिएज में आप आते हैं और उन बच्चों को सिर्फ बोध हो जाए। कहते हैं ना, यद भावम तद भवति, यू बिकम व्हाट यू बिलीव। तो बच्चों को सिर्फ बोध कराने की आवश्यकता है कि आपके अंदर में जो खून दौड़ रहा है वो उन पराक्रमियों का दौड़ रहा है, उन ऋषियों का दौड़ रहा है, उन लोगों का दौड़ रहा है जो अपने सिर्फ कल्याण की बातें नहीं करते हैं, वो अपने देश की कल्याण की बातें करते हैं, वो पूरे विश्व के कल्याण की बातें करते हैं। वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ के छोटे छोटे बच्चों से आज आप मिलेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम उनको पढ़ाते कम, वो पढ़ते ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि उनमें संस्कार, संस्कृति, शिक्षा तीनों का समागम होता है। वो इस बात का बोध लेकर उठते हैं कि मुझे रानी लक्ष्मीबाई भी बनना है आज के समय में भी, तो इस तरह से बनना है कि मैं अपना भला करूं, अपने को काबिल बनाऊं, अपने देश को काबिल बनाऊं और विश्व कल्याण में मेरा योगदान हो। सर जब आपके यहाँ बच्चे आते होंगे, इस समय के बच्चों को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। मोबाइल पर रील देखना, कार्टून देखना, पबजी के दौर में आप जैसे ही मंत्रोच्चारण और अंग्रेजी में बातें करने की बातें करते होंगे, डर से जाते होंगे बच्चे जब घर से पहली बार स्कूल आते होंगे। सर ऐसा क्या होता है, कैसे, कितना टफ है एक घर से आए बच्चे को इस पूरे वातावरण में ढालना कि आपको आगे चल करके देश हित में काम आना है, आगे चल करके आईआईटी, नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे करते हैं सर ये?
मैं आपको जैसे बताऊं, ये जीरो मोबाइल जोन एरिया है। जीरो मोबाइल जो नहीं जी, जहां बच्चे इस बात को बोध कर गए हैं कि उनको डांस देखने से, रील्स देखने से उनके अंदर में प्रगति नहीं होने जा रहा है। रील्स देख के उनका टीआरपी नहीं बढ़ाकर वो जाकर नृत्य करते हैं। यहाँ के बच्चों को आप भरतनाट्यम करते देखेंगे, अच्छा। कथक करते देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अच्छा। जिस तरह का भाव नृत्य हमारे यहाँ की बेटियां प्रस्तुत करती हैं, यहाँ की बच्चियां प्रस्तुत करती हैं, जिस तरह से मंत्रोच्चारण करके खुद से गाना गाना, उस पर म्यूजिक बजाना और फिर उस पर जब नृत्य करने का जो भाव नृत्य आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो मेरा कहना है कि बच्चों में वो बोध कराने की आवश्यकता है। जिस दिन वो रियलाइज कर लेते हैं बच्चे कि नहीं, मैं अपने आप को विकसित इसलिए करूंगा कि ये विकसित देश बनाएंगे, हम विकसित होंगे तो पूरा देश विकसित होगा और हिंदुस्तान विकसित होगा, सनातन विकसित होगा तो पूरे विश्व कल्याण की बातें होगी। तो ये बच्चों को बोध कराएं और बच्चे खुद करते हैं। बिल्कुल सर, कितने कम उम्र के बच्चों को आप रखना स्टार्ट करते हैं सर? देखिए, यहाँ तो प्ले स्कूल से शुरू है। हाँ। आश्रम में जो बच्चे आते हैं, हम लोग के यहाँ 5 साल से पेरेंट्स रखना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चों का क्रैनियल कैपेसिटी उस समय डेवलप हो रहा है। तो 5 साल से? हाँ, तो 5 साल से। हम लोग ने 6 साल रखा हुआ है, लेकिन कुछ पेरेंट्स 5 साल से भी हमारे यहाँ आश्रम में बच्चियां रह रही हैं। और आप उनको देखेंगे तो अपनी दिनचर्या, उनका 5 बजे सुबह से दिनचर्या शुरू होता है। वो सुबह में उठते हैं, वो योग प्राणायाम करते हैं, जुम्बा भी करते हैं, भांगड़ा भी करते हैं, साथ में मंत्रोच्चारण करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं और यहीं बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर, ये सारे बच्चे क्या हॉस्टल में रहने वाले हैं या अपने घर भी जाते हैं? देखिए, यहाँ पर 100 लगभग बच्चियां जो आश्रम में रह रही हैं, उसके अलावा आसपास के बच्चे भी यहाँ आते हैं और सब मिलके कहते हैं ना कि समाज का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। तो बच्चों को सामाजिक ज्ञान भी उतना ही अच्छे से हो रहा है और साथ में आश्रम में रह के, जिसे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी जाकर गुरुकुल में रहे थे, वैसे ही बच्चियां आकर यहाँ रह रही हैं और रह के यहाँ पर 100 बच्चियां लगभग आश्रम में रहती हैं। वो अपनी दिनचर्या भी बहुत अच्छे से करती हैं और IIT JEE नीट की भी तैयारी बहुत अच्छे से करती हैं। हम लोगों ने इस विद्यालय में भारत से चुन चुन के, पेश अकेडमी मुंबई के जो केमिस्ट्री के HOD थे, अच्छा। वो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। पटना के मिंटर्स के जो HOD थे सुनील सर, वो यहाँ पर फिजिक्स पढ़ा रहे अच्छा। हैं। आपको अभयानंद सर के सुपर 30 के जो बेस्ट मैथ्स के टीचर थे, जावेद सर, वो यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अजीत सर यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मतलब तो दिल्ली कोटा जाने की कोई जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। यहाँ की बच्चियां दिल्ली जाएंगी तो IIT ज्वाइन करने जाएंगी, उसका कोचिंग करने नहीं जाएंगी। अच्छा। वो दिल्ली जाएंगी तो एम्स ज्वाइन करने के लिए जाएंगी, वो NDA क्वालिफाई करके यहाँ से जाएंगी। सो जो बच्चे विद्यालय हमें आ गए, उनको कोटा, दिल्ली, हैदराबाद कोचिंग करने जाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का सर्वांगीण विकास, वो खेलते भी हैं तो उतने ही अच्छे से खेलते हैं। आज हमारे यहाँ की बहुत सारी बच्चियां, अभी कुराश में स्टेट चैंपियन हमारी स्कूल की लड़की है जो अभी नेशनल खेलने गई हैं। हमारे यहाँ के लगभग 36 बच्चे, हमारे वी हैव 2 स्कूल्स हियर। एक वैशाली में जो है बुद्धा वर्ल्ड स्कूल, वो लड़कों के लिए वहां रेसिडेंशियल फैसिलिटीज हैं। वहां के बच्चे और यहाँ की बच्चियां, लगभग 36 बच्चे भी स्टेट लेवल हमारे गेम्स खेल रहे हैं। तो बच्चों में कहते हैं ना कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। खेल कूद, योग, व्यायाम, डांस, म्यूजिक, कराटे, सेल्फ डिफेंस, साथ में संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सब पर इक्वली पोटेंशियल, बच्चों में अद्भुत शक्ति है। सिर्फ उनको वो माहौल देने की आवश्यकता है और वही हम लोगों ने बुद्धा वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल में दिया है और इसीलिए दे आर चैंपियंस। दिस गर्ल्स आर एक्चुअली चैंपियंस। मतलब जिस लड़की को जो करना हो, जिस चीज में रुचि हो, वो सारी सुविधाएं बुद्धा गर्ल्स स्कूल। बिल्कुल, आप इन लोगों से बात करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा खुद से रियलाइज कर पाएंगे। अभी तो सर हम देख रहे हैं इतने कम उम्र के बच्चे आए हुए हैं, मतलब देखिए कितनी प्यारी प्यारे लड़के बच्चियां हैं यहाँ पे। और क्या नाम है बाबू आपका? जोहा। कितना उम्र हुआ आपका? 5। मात्र 5 साल की हैं आप। कितने देर पढ़ती हैं आप? अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? अच्छा, जोहा, गीता का श्लोक याद है? गीता का श्लोक सुनाती हैं आप? हाँ। अच्छा, सुनाइए तो, जोर जोर से बोल के सुनाइए। धर्म क्षेत्र। खड़ा हो जाइए आप, रुकिए, खड़ा हो जाइए। थोड़ा जोर जोर से बोलिएगा, ठीक है? सबको सुनाई दे, सबको सुनाना है, वो मैडम को सुनाई देना चाहिए, ठीक है? गीता का श्लोक सुनाइए बाबू। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवित्तयुयुत्सवः मां का पांडवाश्चैव किं कुर्वन् संजय। वाह, जोरदार ताली बजाइए आप लोग इसके लिए।
और महज 5 साल के उम्र में इतनी छोटी बच्ची और गीता का श्लोक सुना रही है। आप देख सकते हैं बच्चियों का उम्र महज कितना है, लेकिन आप इनका टैलेंट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाकी बहुत सारे लोग हैं, इनसे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और कहाँ से आई हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आई हैं। क्या सुनाना चाहेंगे? संस्कृत में कुछ सुनाना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सुनाइए तो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। वाह, मतलब आप संस्कृत बोले, गीता का श्लोक बोले या इंग्लिश में बात करें, यहाँ के बच्चे हर क्वालिटी में आपको फिट नजर आएंगे। देखे पीछे की लड़कियों से कुछ बातें करेंगे। खड़ा हो जाइए तो बाबू आप। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी। अच्छा, इस स्कूल के बारे में थोड़ा इंग्लिश में बताकर सुनाएंगी? So basically, this school is really great. We got to learn many things in this school. Like we also learn courage, which is very beneficial for us in our future. It will help us, and it will also protect us. We will learn self defense, and we also learn karate here. We also do many sports. This school also have many curricular activities along with our studies. अच्छा, गायत्री मंत्र याद है आपको? Yes, sir. सुनाइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह, जोरदार ताली एक बार बजाइए आप लोग खुद के लिए। मतलब इतने अच्छे तरीके से गीता का श्लोक, अंग्रेजी या कुछ भी आप पूछें, सारे चीजों में मतलब प्रवीण है ये लड़कियां। और इस स्कूल के बारे में अगर बात करें, मतलब ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं है, अगर आप स्कूल में अपने बच्चों को डाल दें तो वो एग्जाम ये बच्चियां क्रैक ना कर पाए। सर हैं हमारे साथ। अच्छा सर, जुड़ने के लिए, जैसे ये बिहार है सर, और बिहार में फी वगैरह पर बहुत लोगों गार्जियंस का ध्यान रहता है कि वहाँ कम फी में पढ़ाई होता है, तो वहाँ वो स्कूल बहुत महंगा है। जिस तरीके से आपके बच्चे में टैलेंट है और जिस तरीके का कैंपस रखे हैं सर, बहुत लोग डरते होंगे कि बहुत ज्यादा फीस लेते होंगे कृष्णा सर। देखिए, जिस पढ़ाई को करने के लिए आप देहरादून जाते हैं, आप मसूरी जाते हैं, और वहां जाके 5-7 लाख खर्च करते हैं, वो आप यहाँ 1.5-2 लाख में प्राप्त कर सकते हैं साल भर। जी, साल भर में 1.5-2 लाख रुपया में आप बच्चे का रहना, खाना, पीना, पढ़ना और IIT तक जाने की पूरा सफर, वो सब वहां इंश्योर कर सकते हैं। दिस स्कूल डेफिनेटली वी टेक मनी, लेकिन उतना पैसा लेते हैं जिससे कि आपके क्वालिटी एजुकेशन को हम इंश्योर कर पाए। वी कैन गेट द बेस्ट टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड वो टीचर्स आकर आपको पढ़ा पाए, बेस्ट एजुकेशन दे पाए। उसके लिए, क्योंकि प्राइवेट एडेड स्कूल्स है, डेफिनेटली वी चार्ज सम मनी। कुछ पैसे तो लेते हैं, लेकिन उतना ही पैसे लेते हैं जिससे कि इनके क्वालिटी एजुकेशन में कोई कमी न रहे। कुछ और छोटे बच्चों से आपके बात करना चाहेंगे सर, और बहुत क्यूट बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत कम उम्र के बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? परी। परी, थोड़ा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। किस क्लास में है बाबू आप? 1 में है। क्या नाम है आपका? सिया सिन्हा। सिया सिन्हा। गीता का कुछ सुनाना चाहोगी आप? हाँ। सुनाइए तो। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुख संगम्य राजावचनं ब्रवीत। भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यू रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने हिंदी में भी समझा दिया। मतलब मंत्र के साथ साथ आपको ये भी बताएगी कि ये क्या है, और हिंदी में समझा कर भी आपको बता सकती हैं। जोरदार ताली बजाइए भाई इसके लिए। कितना उम्र हुआ आपका? कितने साल की हैं आप? 7। मात्र 7 साल की हैं। अच्छा, सुना सकती हैं? सुनाइए तो।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकालमूकालमूलं तुरीहं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गमीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसत्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपारं भजेऽहं भवानीपतिं भावकं यत् कलातीतकल्याणकल्पान्तकाली सदा सज्जनानन्ददाता पुरा। बस बहुत अच्छा सुना रही है और सोच सकते हैं कितना टैलेंट है इस बच्ची में। हमको रोकना पड़ रहा है लेकिन ये लड़की नहीं रुकने वाली है। इतने कम उम्र में कौन सिखाया है आपको ये? नाम मैम सिखाई हैं। क्या नाम है मैम का? रत्नप्रिया। अच्छा, वही सिखाती हैं आपको। कितना दिन से आ रही हैं इस स्कूल में आप? आश्रम में रहती हैं ये लड़की? आश्रम यहीं रहती हैं आप? हाँ। अच्छा, कितने बजे उठा देते हैं सुबह में आपको? 5 बजे। 5 बजे उठ जाती हैं आप? अच्छा, मतलब आलस नहीं आता है? खेलती हैं? क्या क्या खेलती हैं? कैरम बोर्ड, लूडो, अच्छा। बैडमिंटन। अच्छा सर, अगर इस स्कूल में आना हो तो क्या करना पड़ता है? क्या कोई टेस्ट वगैरह भी लेते हैं क्या? हाँ, बेसिक आईक्यू टेस्ट करने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली होता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई का बच्चा का लेवल क्या है और किस क्लास में वो फिट कर सकता है। एक और प्लस पढ़ाने के लिए एक लिमिटेड, ये स्कूल में हम डे स्कॉलर और आश्रम दोनों को मिला के 400 से ज्यादा बच्चे होना मुश्किल है, क्योंकि उतने ही बच्चे रहने चाहिए जिनको आप सब कुछ सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। अच्छा। तो ये 200 बच्चे आश्रम में रहेंगे, 200 बच्चे डे स्कॉलर रहेंगे। दिस इज हाउ द कॉम्बिनेशन इज। तो उसके लिए कहीं ना कहीं असेसमेंट करना पड़ता है, तो टेस्ट होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, जिस तरीके से इस समय नीट जेई पर कुछ ज्यादा ही गार्जियंस का ध्यान रहता है कि हमारे बच्चे नीट क्वालिफाई करे, जेई क्वालिफाई करे, कोई चाहता है यूपीएससी क्वालिफाई करे, तो क्या अलग अलग बच्चों को रखना जरूरी है या आपके पास फाउंडेशन से ही इन चीजों का शुरुआत हो जाता है? देखिए, यहाँ पर आप जैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे, अगर आप साइंस का सिलेबस देख लीजिए, फिजिक्स में आपको 8th में लाइट पढ़ना है, 10th में लाइट पढ़ना है, 12th में लाइट पढ़ना है, आपको 9th में न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, 11th में न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, नॉन मेटल आपको 8th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो बच्चों को जैसे ही आप उन चीजों के बारे में सिक्वेंसिंग बता देंगे, और ऐसे प्रोफेसर हम लोगों ने रखा हुआ है जो 8वें में बच्चों को 12वीं तक की चीजों को पढ़ा सकते हैं। और बच्चों में तो इतना टैलेंट है कि आप पढ़ाइए तो सही उनको, 8वें के बच्चे को 12वीं की बातें समझ लेते हैं, और एक बार वो समझ लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैं जब 8वीं में ही 10वीं का भी समझ गया और 12वीं का समझ गया, तो जब वो 11वीं 12वीं में पहुंचते हैं तो उनके पास समय होता है डीपीपी सॉल्व करने का, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का। तो पहली बार में वो आईआईटी क्रैक करते हैं, पहली बार में ही वो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आईआईटी का मेंस का जो क्वेश्चन है वो सिमिलर क्वेश्चंस आपको एनडीए का क्वेश्चंस आता है। और जिस बच्चे को यूपीएससी की भी तैयारी करनी है, अगर बच्चा अच्छे से 12th तक अगर साइंस का पढ़ाई अच्छे से कर ले तो 30% यूपीएससी का भी सिलेबस कवर होता है, क्योंकि यूपीएससी में भी जो 1000 नंबर का जीएस का पेपर होता है उसमें लगभग 30 to 40% साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है, 30% उसको 12th तक का ही आर्ट्स भी पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों को सिर्फ बताने की जरूरत है, उनको रियल पिक्चर दिखाने की जरूरत है। तो बच्चों को मूवी देखना तो बहुत पसंद है, दे विल सी दैट, दे विल एंजॉय इट एंड दे विल क्लियर द एग्जामिनेशन आल्सो, एंड दे विल बिकम चैंपियन इन देयर लाइफ आल्सो। मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं सर इन बच्चों को? बिल्कुल, मोबाइल इनको जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक्चुअली वो अपने कामों में इतने व्यस्त हैं, वो ओरिजिनल खेल खेलने में इतने उनको रुचि आ गया है, खुद डांस करने में इतनी रुचि आ गई है कि मुझे लगता है कि मोबाइल का याद कम आता होगा या नहीं आता होगा।
तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपका बच्चा IIT, JEE, NDA, UPSC क्वालिफाई करे, तो यहाँ पर शुरुआत से ही मतलब 5 साल के एज के बच्चों से ही उसका फाउंडेशन ऐसा बनाया जाता है कि आपका बच्चा कोई भी एग्जाम में बैठेगा आगे चलकर तो उसको कभी डर नहीं होगा कि बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा। जी हाँ, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आपके बच्चे में वो प्रतिभा आए, जो इन बच्चों का प्रतिभा आप देख रहे हैं, तो आप भी इस स्कूल में एक बार विजिट कीजिए, अपने आंखों से देखिए, सर से मिलिए। बाकी इस पूरे वीडियो को अगर आप देखे हैं तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।